फिर एक और मिसकंसेप्शन, अब एक यंगस्टर ने नई नई नमाज शुरू की तो हम उसे कहते हैं पहले पिछली पढ़ो। वो बेचारा अभी की नहीं पढ़ पा रहा, उसे कह रहे हैं पिछली पढ़ के आओ, तो वो कहेगा फिर छोड़ो। और यही वजह है बहुत से यंगस्टर्स क्यों नहीं नमाज पढ़ते, क्योंकि वो कहते हैं यार पहले पिछली पढ़नी पड़ेगी। ये बिल्कुल इसी तरह एक स्टूडेंट, उसकी असाइनमेंट्स पाइल अप हो जा रही है, पाइल अप हो जा रही है, एंड में वो जब पढ़ने बैठेगा, अपनी स्लाइड्स खोलेगा, वो कहेगा यार पहले पिछली स्लाइड्स पढ़नी पड़ेंगी, वो कहेगा छोड़ो सारी स्लाइड फेल हो जाते। यही वजह है बहुत से यूथ नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें पता नहीं तालीम दे दी गई है कहाँ से कि बेटा पहले पिछली पढ़ो, कंप्लीट करो पिछली। और लोग ये करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि जोहर के साथ मैं पिछली जोहर पढ़ूंगा, इस तरह असर के साथ मैं पिछली असर पढ़ूंगा, इस तरह वो करते रहते हैं। वो फिर इतना बर्डन हो जाता है, इतना पाइलअप हो जाता है। देखें, ये कहीं से नहीं साबित कि आपने पहली पिछली नमाजें पढ़नी, ना ही कज़ाए उम्री जैसी कोई चीज़ है, वो भी बस लोगों ने बना दी। ऑल्दो उसकी एक ज़ईफ़ हदीस से दलील मिलती है, लेकिन ज़ईफ़ हदीस है। साबित यही है कि आप नमाज शुरू कर दो और अपने नवाफिल बढ़ाओ इंशाल्लाह। और जो 12 सुन्नतें आप दिन में पढ़ते हो, बल्कि और भी बहुत सी सुन्नतें हैं इंशाल्लाह ताला। तो जैसे देखें, ज़ोहा प्रेयर है जो फजर के बाद, सूरज निकलने के बाद से लेकिन ज़ोहर से पहले पहले पढ़ी जा सकती 2 रकात, वो पढ़नी चाहिए इंसान को। तो बहुत से और नवाफिल हैं। असर से पहले देखें 2 तरह की सुन्नत है, सुन्नह मुअक्कदा और सुन्नह गैर मुअक्कदा। सुन्नह मुअक्कदा 12 है, सुन्नह गैर मुअक्कदा 10 है, जो हदीस से साबित। मुअक्कदा का मतलब होता है हाईली रिकमेंडेड, और गैर मुअक्कदा का मतलब है कि ठीक है कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी। मुअक्कदा सुन्ना आप रेगुलर छोड़ेंगे तो आपको गुनाह मिल सकता है, रेगुलर अगर छोड़ेंगे, कभी कभी छूट गई फाइन, रेगुलर आदत बना लेंगे तो गुनाह मिलता है, गुनाह मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, ये एक फ़र्क है मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में। मुअक्कदा 12 कैसे हैं? 2 सुन्नत फजर की, ज़ोहर में 4 सुनते और ज़ोहर पढ़ के 2 सुनते, कितनी हो गई टोटल 8। मगरिब की 2 10, इशा की 2 12। ये 12 है सुन्ना मुअक्कदा। जो ये 12 सुन्नत पढ़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक स्पेशल महल बनाएगा। गैर मुअक्कदा क्या है? गैर मुअक्कदा में सबसे पहले ज़ोहर की तरफ आए तो 2 रकात नफल, वो गैर मुअक्कदा 2 रकात और पढ़े नबी में, वो आता है। उसके बाद असर से पहले 4 रकात है, वो 2-2 करके भी पढ़े और 4 भी पढ़े। ठीक है, असर से पहले वो गैर मुअक्कदा सुन्ना है, साबित है नबी ने पढ़े, तो वो कितने हो गए 6। उसके बाद मगरिब की नमाज से पहले 2 पढ़े। आपने देखा है जब आप उम्रा या हज करने गए हो मस्जिद हरम में, बहुत से लोग उठ के मगरिब की नमाज से पहले 2 रकात पढ़ रहे होते हैं, और कई मसाजिद में भी आपने देखा। अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में ट्रेंड नहीं है, लेकिन आप अरब कंट्रीज में जाएंगे तो इमाम अजान के बाद अच्छा खासा गैप देता है मगरिब की नमाज में, ताकि ये लोग वो गैर मुअक्कदा सुन्नत पे अमल कर सकें। ठीक है, मस्जिद नबवी में भी आपने नोट किया होगा, लोग 2 रकात मगरिब से पहले पढ़ते, और फिर इशा से पहले है 2 रकात। तो ये 10 गैर मुअक्कदा है और 12 मुअक्कदा है। अब देखें कितने चांसेस हैं आपके पास पिछली नमाजें कवर करने के। ऑलरेडी अगर एक बंदा गैर मुअक्कदा और मुअक्कदा पढ़ लेता है तो पिछली नमाजों को दोबारा से पढ़ना ये साबित नहीं है। लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि पिछली नमाजें छूटी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदा जो है वो छोड़ता रहे और बस एक आधा दिन पढ़ ले, नहीं। पिछली नमाजें छोड़ना बुरी बात है, लेकिन आप इस्तगफार करें, इंशाल्लाह अल्लाह माफ़ करेगा, और अगली नमाजों पे फोकस करें, अगली ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और अपने नवाफिल बढ़ाएं, अपनी सुन्नत बढ़ाएं, इंशाल्लाह अल्लाह वहाँ से ज़रूर कवर कर देगा। ठीक है, तो ये है बात असल में। बहरहाल बात कहीं और निकल गई, क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शंस हमारी सोसाइटी में ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी नमाज बहुत मोनोटोनस होती है, यूथ इंटरेस्ट नहीं लेते नमाज में। आम इंसान भी कहता है मेरी नमाज में जान नहीं है, खुशू खुजू नहीं है। तो वही बात है कि देखें, हमें पता नहीं है कि सजदे में दीगर दुआएं भी कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआएं सजदे के लिए सिखाई हैं, मैं अभी इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। तो सुभान रब्बिल आला के अलावा बहुत कुछ है। ठीक है, अब जाहिर है एक बंदा सुभान रब्बिल आला एक रकत में कहता है तो दूसरी में कुछ और कह ले, ताकि उसकी नमाज में वैरायटी आ जाए। जितनी वैरायटी डालेंगे आप नमाज में, उतनी नमाज में एक जान डलेगी, कलर्स होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बात है।